किसानों के धरना समाप्त करने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव का बयान। किसान भाइयों ने धरना खत्म करने में की देर, मगर फिर भी देर आए दुरुस्त आए। किसानों का धरना समाप्त करना सभी के लिए सुखद। फिर न हो इस प्रकार का कोई आंदोलन। सीडीएस बिपिन रावत के निधन को बताया अपूरणीय क्षति। कहा, बढ़ती नशाखोरी प्रदेश के लिए गंभीर समस्या। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के रास्तों से हो रहा है नशाखोरी का कारोबार। हरियाणा सरकार कर रही है नशाखोरी को रोकने का भरसक प्रयास। सीएम मनोहर लाल इसे लेकर 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कर चुके हैं वार्ता। प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए पंचकूला में खोला गया है नारकोटिक कार्यालय। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी जल्द खोले जाएंगे नारकोटिक कार्यालय। नशाखोरी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह है गंभीर। रेवाड़ी में बढ़ती नशाखोरी को लेकर एसपी से करूंगा बात। सहयोगी पार्टी जेजेपी को स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतों पर अमल नहीं होने के सवाल पर कहा। कष्ट निवारण समिति की बैठक में हर शिकायत पर बनता है एक्शन। 7 माह पूर्व 3 बड़े मामलों की जांच न होने के सवाल पर कहा। तीनों मामलों की चल रही है जांच, जल्द होगी कार्रवाई। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव। बैठक में रखे गए कुल 40 परिवार, 20 से ज्यादा का मौके पर किया समाधान। रेवाड़ी से राजकुमार, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मीटिंग से पहले उनका समाधान के लिए टाइम दे दिया। पिछली मीटिंग में भी ऐसे ही टाइम दिया था, ऐसे तो इस तरह तो हर मीटिंग में चलते रहेंगे। किसी पे एक्शन नहीं होता, किसी अधिकारी को एक्शन होता है, ऐसा नहीं है, एक्शन होता है। और पिछली मीटिंग में हमने बहुत से केसों का तो ये कहा था कि अगली मीटिंग से पहले ही तुरंत इसका कोई ना कोई हल चाहिए। तो उसमें 2-3 मुद्दों का ऐसा हल हुआ है समय से पहले ही। आज तो खाली बताया गया है कि पिछले में इसका टाइम दिया था और हल हो गया था। सर, छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं तो उनको तो अधिकारी अपने स्तर पर निपटा सकते हैं। उसको तो समस्याएं बहुत होती हैं, देश विशाल है, अलग अलग प्रकार के विचार के दिमाग के लोग हैं, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। बड़े मामले थे जो कोसली अनाज मंडी में गेहूं भीगा, उसके बाद जो विराट हॉस्पिटल का एक मामला आया कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कुछ लोगों की मौत हुई। आज तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाए, ना इंक्वायरी रिपोर्ट आई सर उनकी। इंक्वायरी चल रही है उसकी, इंक्वायरी के भरोसे ही चल रहा है सब कुछ। इंक्वायरी चल रही है उसकी, जैसे रिपोर्ट आई हो जाएगी। आती नहीं सर, रिपोर्ट नहीं आती, वजह क्या है? ठीक है। आज कितने परिवार थे और कितने मौके आज कुल 26 परिवार थे और 14 परिवार पीछे के जो चल रहे वो थे। तो हमने सबको शांतिपूर्वक तरीके से सबको सुना, सबका निपटान किया। सर, सेना के जवान जो हादसा हुआ उनकी 25 लगभग 13 लोगों का निधन हुआ। देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। मैं कहूँगा कि कल का दिन बहुत मनहूस दिन था कि भारतीय सेना के तीनों सेनाओं की सीडीएस कमांडर इन चीफ एक हेलीकॉप्टर हादसे में नहीं रहे। उसके लिए सारा ही देश शोक संतप्त है और राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर रखा है। और हमने भी आज उनको 2 मिनट का मौन व्रत धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है। मंत्री जी, शहर के अंदर लगातार जो है नशाखोरी बढ़ रही है, लेकिन कई धरातल पर दिखाई नहीं देता कि कोई कार्रवाई होती हो उनके। देखिए, नशाखोरी एक बहुत गंभीर बीमारी इस देश के लिए और दुनिया के लिए है। और हमारी पड़ोस के 1-2 राष्ट्र हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इनकी तरफ से इसका बढ़ावा पूरी दुनिया में ज़्यादा हो रहा है। लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार ने इसको रोकने के काफ़ी भरसक प्रयास किए हैं। पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 उत्तरी भारत के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इस विषय में एक मीटिंग की थी
और हमने हर स्टेज पर एक अपने नशा मुक्ति को कंट्रोल करने के लिए नारकोटिक का कार्यालय पंचकुला के अंदर स्थापित किया है। जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सेटअप है, जो भी हमारे सेटअप है, उसके साथ साथ इन एडिशन टू दैट एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए हमने पंचकुला में अलग से कार्यालय खोला है। एक और विंग दूसरी उसके कार्यालय भी डिस्ट्रिक्ट वाइज खोले जाएंगे और सरकार इसके बारे में काफ़ी सचेत है और इस पर कंट्रोल रखेगी। सर, अगर सबसे बात बड़ा कर ले सवाल कार्रवाई ये की, है तो सर कार्रवाई नहीं हो रही। अगर शहर की बात कर ले रेवाड़ी में, तो दर्जनों जगह ऐसी है जहाँ स्मैक और हमने हर स्टेज पर एक अपने नशा मुक्ति को कंट्रोल करने के लिए नारकोटिक का कार्यालय पंचकुला के अंदर स्थापित किया है। जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सेटअप है, जो भी हमारे सेटअप है, उसके साथ साथ इन एडिशन टू दैट एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए हमने पंचकुला में अलग से कार्यालय खोला है। एक और विंग दूसरी उसके कार्यालय भी डिस्ट्रिक्ट वाइज खोले जाएंगे और सरकार इसके बारे में काफ़ी सचेत है और इस पर कंट्रोल रखेगी। सर, अगर सबसे बात बड़ा कर ले सवाल कार्रवाई ये की, है तो सर कार्रवाई नहीं हो रही। अगर शहर की बात कर ले रेवाड़ी में, तो दर्जनों जगह ऐसी है जहाँ स्मैक, गांजा, सुल्फा सरेआम जो है बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अगर की ऐसा है तो आप एसपी को इसके बारे में सूचित करें और वो अवश्य कार्रवाई करेंगे। मैं भी इस विषय में उनसे चर्चा कर लूँगा। जननायक जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मनाने शक्ति प्रदर्शन कर रही है। जननायक जनता पार्टी क्या कहेंगे? आज जननायक जनता पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी है और उनका 3रा स्थापना दिवस है, तो वो अपने स्थापना दिवस को मना रहे हैं। हमारी भी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। सर, कोरोना का जो सेकंड वेव के अंदर जो तांडव था वो किसी से छुपा नहीं हुआ। अब जो नया वेरिएंट आया है उसे देखते हुए प्रशासन सजग तो करता है, मास्क लगाने के लिए चालान भी काट रहे हैं लोगों के, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ भी दिखाई नहीं दिया कि कितने लोगों ने यहाँ मास्क लगाया। देखिए, ये प्रशासनिक तौर पे इसके लिए पूरी कार्रवाई हो रही है। लोगों को एजुकेट करने का कार्य जारी है और दूसरी वेव ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमने आने वाले कोरोना के संकट से लड़ने के लिए बहुत सारी तैयारियां बहुत ही चुस्त और दुरुस्त तरीके से कर रखी है। नहीं लगता कि सभी को बचाव करना मंत्री जी, बिल्कुल हर व्यक्ति को बड़ी खबर आ रही है, धरना किसान आंदोलन समाप्त हो रहा है आज शाम 5 बजे। उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? सरकार की कुशलता है या किसानों ने देर कर दी धरना खत्म करने में? मैं कहूँगा कि किसान भाइयों ने धरना ख़त्म करने में देर कर दी, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए और ये सभी के लिए बहुत सुखद, इस देश के लिए बहुत सुखद बात है कि कोई इस प्रकार का आंदोलन ना चले। मंत्री जी